हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉप लिमिटेड के शेयर के बारे में। 195.6 आज 3.5% ऊपर, और आज ये ऊपर गया है रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट्स इसके अच्छे आए हैं, तो पहले तो हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है जानना इस टाइम पे कि आगे आने वाले समय के अंदर में डेल्टा कॉप के शेयर के साथ होगा क्या। जो ये पूरा ओवरहैंग है 28% जीएसटी का, इसका रेजोल्यूशन कब होना है, ये सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेल्टा कॉप के रिजल्ट्स के बारे में। उससे पहले एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ आपको कि जो प्रॉब्लम डेल्टा कॉप में हुआ, अगर किसी ने स्टोरी मिस करी है तो वो ये है कि डेल्टा कॉप बेसिकली हमारे इंडिया की वन ऑफ द कसिनो लाइसेंस होल्डिंग कंपनीज हैं। इनके कसिनोज हैं इंडिया के अंदर में, और इनका 52 अड्डा करके एक अड्डा 52 करके इनका एक वेबसाइट है, जहां पे ये पोकर जो है ऑनलाइन गेमिंग के अंदर में इन्वॉल्व है। और लास्ट वीक जो है, जो आप ये बड़ा कैंडल देख रहे हो बना हुआ है यहाँ पे, लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जीएसटी काउंसिल ने ये निर्णय लिया कि 28% जीएसटी जो है थ्रू एंड थ्रू लगेगा ऑनलाइन गेमिंग के अंदर। और ये बहुत बड़ा एक एंट्री बैरियर हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ नेगेटिव न्यूज फॉर द कंपनी एंड थ्रू आउट द ई स्पोर्ट्स सेगमेंट। तो अब आज ये बड़ा क्यों है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो रिजल्ट्स की वजह से। तो रिजल्ट्स के अंदर में मेन चीज नोट करने वाली क्या है कि नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 68 करोड़ है। अगर जून से कंपेयर करोगे पिछले साल तो 11 करोड़ ऊपर आया है। अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे 17 करोड़ ऊपर आया है। सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो 273 करोड़ की सेल है, जो कि 50 करोड़ बढ़ के आई है सिक्वेंशियली। और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 23 करोड़ बढ़ के आई है। मार्जिन मोटा मोटा सेम ही है, 35% से 35%, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा मार्च से बढ़ के आया 9%। सो द रिजल्ट्स आर गुड इन लाइन, क्योंकि अभी तक वो जो जीएसटी काउंसिल का पूरा निर्णय है वो प्ले आउट नहीं हुआ है, उसका इस रिजल्ट से कोई लेना देना है नहीं। वो आगे वाले रिजल्ट्स के अंदर में फर्क पड़ेगा। अब ये ओवरहैंग कब खत्म होगा, तो देखिए जैसे ये न्यूज आई, और ये बहुत बड़ा एक झटका है गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के लिए। डेल्टा कॉप के लिए फिर भी थोड़ा सर्वाइवल हो सकता है, बिकॉज उनके कसिनोज हैं। लेकिन जो प्योर एंड प्योर ऑनलाइन एप्स है और स्किल बेस्ड गेमिंग है, उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपील किया है जाके जीएसटी काउंसिल के अंदर में, और उनको कहा है रिकंसीडर करने के लिए। और 2 अगस्त को इनकी मीटिंग है। तो 2 अगस्त को ये ओवरहैंग जो है ये खत्म हो जाएगा, या तो इस पार या तो उस पार हो जाएगा। अब इसके अंदर में क्या है कि सरकार ये कह रही है कि देखिए 28% का जो हमने जीएसटी लगाया है, उसको कोई रिकंसिडरेशन हम रेट पे नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोलने वाले कि हम 28% नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिकंसिडर्ड। ओनली पॉइंट इज कि इसके ऊपर में जीएसटी पूरे एंट्री पे लगेगी या ईच बेट पे लगेगी, उस पर निर्णय होना है, राइट। एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि डेल्टा कॉप का ऑनलाइन गेमिंग में इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग वाला जो उनका सेगमेंट है, अड्डा 52 वाला, वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर में कोई फर्क खास नहीं पड़ने वाला। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा कसिनोज के अंदर में, बिकॉज कसिनो में अगर ईच बेट के ऊपर या टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगता है, तो बहुत बड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी किसी के लिए बेट करने के लिए। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब हम चार्ट के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो देखिए चार्ट के ऊपर में पहला सेल ऑफ खत्म होने का अंदाजा तब आया था जब ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे, जब इसने एक रेड कैंडल को पार किया था, राइट। और ये दिन था वो दिन जब ये लोग गए थे, सारे के सारे मेंबर्स गए थे, और इन्होंने अपील किया था। तो उन्होंने कहा था कि हम रिकंसीडर करेंगे। उस दिन का ये दिन है, और उस दिन का लो है 185। उस दिन से 18 जुलाई का वो दिन था, 18 जुलाई के दिन से 185 का लो जो है वो नहीं टूटा है। तो मेरे लिए ये 185 का जो लेवल है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द कमिंग टाइम। जब तक 185 नीचे की तरफ नहीं टूट जाता है, तब तक इसके अंदर में फर्दर गिरावट हमारे को देखने को नहीं मिलेगी। वीकली चार्ट्स खोल के फायदा नहीं है, बिकॉज वीकली चार्ट्स में 50 रुपए का ड्रॉप है। तो 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा वीकली चार्ट्स को डेवलप करने के लिए, कुछ उसमें से ट्रांसलेशन निकालने के लिए। फॉर नाउ बहुत अपसाइड भी नहीं है 2 अगस्त तक। अगर 2 अगस्त को कोई बहुत ही अच्छा डिसीजन इनके फेवर में आ जाता है कि कसिनोज के अंदर में नहीं लगाएंगे या ऑनलाइन गेमिंग पे ही लगाएंगे, या ऐसा कुछ आ जाता है, तब उसके अंदर में बढ़त आएगी। तो ऊपर का लेवल तो अभी नजर नहीं आता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ प्योर एंड प्योर टेक्निकल बेसिस पे खेलना है तो 185 का स्टॉप लॉस इसमें लगाना चाहिए। अगर आपने खरीदा हुआ है ये पूरी गिरावट पे, अगर आपने कहीं भी खरीदा है तो 185 का स्टॉप लॉस लगाओ। ऊपर की तरफ में फिर अटकेगा 210 रुपए के करीब। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डेल्टा कॉप। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और जो रीजन है बढ़ने का वो समझ में आ गया। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालो।
मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।